हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय तृप्ति। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और नए नए वीडियोज़ लेके आ सकूँ। आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी देखेंगे। बच्चों की डिमांड पर हमने क्लास 11th की ज्योग्राफी ली है। इसमें यूनिट सेकंड का चैप्टर 2 लिया है, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने अपने बचपन में एक पोएम जरूर सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टारी नाइट जो होती है वो हम सभी को बचपन में बहुत अट्रैक्ट करती है। जब हम इस स्टार्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ डिड दे कम इन एग्जिस्टेंस, कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई। और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ दिस ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स वर फॉर्म्ड। साथ में हम देखेंगे ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड कई सारे साइंटिस्ट या फिलोसोफर हुए जिन्होंने इसके अर्थ के ओरिजिन से थ्योरी दी है। तो हम इस अर्ली थ्योरीज को सबसे पहले देखेंगे। कई सारे डिफरेंट फिलोसोफर्स ने अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड हाइपोथेसिस दिए हैं। उनमें से एक है जर्मन फिलोसोफर हैं इमैनुअल कांट, जिन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी दी है। इस थ्योरी को एक और मैथमेटिशियन है लैप्लीज, जिन्होंने इस थ्योरी को रिवाइज किया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लैनेट जो हैं उनका फॉर्मेशन एक क्लाउडी मटेरियल से हुआ है, जो कि सन से एसोसिएटेड था एंड विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। यानी कि जो क्लाउडी मटेरियल था वो सन से एसोसिएटेड था और विच वॉज स्लोली रोटेटिंग, है ना। एंड लेटर 1900 में चैम्बरलिन एंड मार्टिन ने बताया कि एक वंडरिंग स्टार जो कि सन के नज़दीकी से गुजरा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पासिंग स्टार जो मटेरियल निकला वो सेपरेट हो गया सोलर सरफेस से और फिर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहा सन के अराउंड एंड स्लोली स्लोली ठंडा हुआ और फिर यही क्या बने, प्लैनेट बने। तो फर्स्ट सबसे पहले जैम चीन्स ने एंड सर हॉरेल्ड जेफरी ने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया। बाद में एक और आर्ग्यूमेंट कंसीडर किया जाने लगा, जिसमें सन के साथ एक और कंपेनियन स्टार की बात की जाने लगी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट था, इस थ्योरी को कहा गया बाइनरी थ्योरी। 1950 में ऑटो शिमिट इन रशिया एंड कार्ल वाइजस्कर इन जर्मनी ने नेबुलर हाइपोथेसिस को क्या किया, रिवाइज किया, जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस से डिफरेंट थी। किसमें, डिटेल में, है ना। उन्होंने कहा कि सन जो है वो एक सोलर नेबुलर से घिरा हुआ है, यानी कि सोलर नेबुलर के सराउंडेड है, जो कि मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम डस्ट का बना हुआ था। एंड द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप एंड द डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट वर फॉर्म्ड। तो उन्होंने कहा इस जो मटेरियल था, जो कि सोलर नेबुलर से के सराउंडेड जो मटेरियल था, जो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम डस्ट का बना हुआ था, इसमें फ्रिक्शन हुआ और कोलिजन हुआ इस पार्टिकल में। तो क्या हुआ, एक डिस्क के शेप का क्लाउड फॉर्म हुआ, जिससे प्लैनेट बने। तो ये जो प्रोसेस थी उसको बोला गया एक्रेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉडर्न थ्योरी को। मॉडर्न थ्योरी में इन लेटर पीरियड साइंटिस्ट ने ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में थ्योरी दी। द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। तो यूनिवर्स के रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा गया। एडविन हबल जो थे, उन्होंने 1920 में एविडेंस प्रोवाइड किए जो कि बताते थे कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। उन्होंने बताया एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होता है गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जिसको हमने क्या कहा, इसी को हमने बोला था बिग बैंग थ्योरी। सो द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स।
शुरुआत में तो हमने कुछ पॉइंट कंसीडर करते हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी बताती है यूनिवर्स के डेवलपमेंट को लेकर। नंबर वन क्या था कि शुरुआत में जो मैटर था जिससे यूनिवर्स बना है, वो एक ही प्लेस पर एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ टिनी बॉल, जिसे जिसमें क्या हुआ, एक बहुत जिसका जो वॉल्यूम था वो बहुत कम था, एंड जो टेम्परेचर एंड डेंसिटी थी वो बहुत अधिक थी, है नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा थी। और फिर क्या हुआ, सेकेंड, एक टिनी बॉल में एक्सप्लोजन हुआ, एक वायलेंटली एक्सप्लोजन हुआ, जिससे ह्यूज एक्सपेंशन हुआ, और इसे ही बिग बैंग कहा गया। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं ये जो बिग बैंग इवेंट है वो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और जो एक्सपेंशन जो है वो आज भी कंटिन्यूस है। जैसे जैसे ये बढ़ा और कुछ एनर्जी मैटर्स में कन्वर्ट हो गया, और आफ्टर एक्सप्लोजन इन अ सेकेंड, एक्सप्लोजन के एक सेकेंड के अंदर रैपिड एक्सपेंशन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन को स्पीडी स्लो डाउन, जो एक्सपेंशन हुआ उसकी स्पीड स्लो होने लगी। बिग बैंग थ्योरी के फर्स्ट 3 मिनट में एक एटम जो हुआ, फर्स्ट एटम का फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग थ्योरी के 3 लाख ईयर्स के दौरान क्या हुआ, टेम्परेचर जो हुआ वो 4500 केल्विन तक गिर गया, एंड एटॉमिक मैटर फॉर्म हुआ। द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, उससे क्या हुआ, यूनिवर्स जो था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का एक्सपेंशन होने लगा। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से मतलब क्या है, द था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स यानी यूनिवर्स का एक्सपेंशन होने लगा। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से मतलब क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब है जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। एक एस्ट्रोनॉमर हुए हॉयल, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्टीडी स्टेट का। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स था, यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो यूनिवर्स था वो किसी भी टाइम पर एक जैसा ही था, यूनिवर्स में किसी भी समय पर एक जैसा ही हमेशा से रहा। बट आफ्टर धीरे धीरे लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ थ्योरी के बारे में और सारे एविडेंस मिले, जिसके कारण साइंटिस्ट बिलीव करने लगे कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड कर रहा है, और आज भी उसमें एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यूस है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ।